नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 21 महीना बाद मुरेठा खोलेंगे सम्राट चौधरी, आज जाएंगे अयोध्या। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर अपना मुरेठा उतारने की कसम खाने वाले सम्राट चौधरी का सीएम बनने का सपना परमानेंटली चकनाचूर हो गया है। लिहाजा करीब 21 महीने बाद वो 2 जुलाई यानी आज अयोध्या जा रहे हैं। वहीं अब 3 जुलाई बुधवार को मुंडन करा अपना मुरेठा भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करेंगे। बता दें कि सम्राट चौधरी 2 दिन तक अयोध्या में रहेंगे। पार्टी के कई नेता भी उनके साथ अयोध्या जा रहे हैं। मेधा पाटकर को 5 महीने की जेल, एलजीबी सक्सेना की मानहानि केस में मिली सजा, 10 लाख जुर्माना देने का भी कोर्ट ने दिया निर्देश। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने 23 साल पहले एक मानहानि याचिका दायर की थी। इसी मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आया है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को बताया मानसिक बीमार, कहा ऐसे व्यक्ति का कोई इलाज नहीं। संसद के पहले सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग हिंदू नहीं हैं, ये लोग हिंदू के नाम पर सिर्फ हिंसा फैलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हमलावर नजर आए हैं। बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी को मानसिक रूप से बीमार बताया, कहा कि ऐसे मानसिक रोगियों का कोई इलाज नहीं, राहुल गांधी पूरी तरीके से बीमार हो गए हैं। हरनौत के जेडीयू विधायक हरिनारायण सिंह की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। नालंदा के हरनौत के विधायक सह सरकारी उपकरण समिति के सभापति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत और बिगड़ने लगी, जिसके बाद वहां के डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। बिहार शरीफ के हरदेव भवन में विभिन्न योजनाओं की बैठक में शामिल होने पहुंचे हरिनारायण सिंह की भीषण गर्मी के कारण अचानक तबीयत खराब हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आर.के. सिन्हा ने की मुलाकात। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के शताब्दी समारोह में आने का दिया निमंत्रण। बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर आर.के. सिन्हा राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद देवदास आप्टे से भी मिले और राष्ट्रपति से मिलकर 19 अक्टूबर को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस साल 6000 पदों के लिए होगी आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा, यूपी में सबसे ज्यादा वैकेंसी। आईबीपीएस की ओर से देश भर की राष्ट्रीय बैंकों में 6128 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस वर्ष आईबीपीएस की ओर से सबसे ज्यादा नियुक्तियां उत्तर प्रदेश राज्य में की जाएंगी। बता दें कि यूपी की कुल 1246 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। राष्ट्रीय बैंकों में क्लर्क के 6000 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी, सोमवार से आवेदन शुरू। देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 9500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करने के बाद अब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन राष्ट्रीय बैंकों में क्लर्क के 6000 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना सोमवार यानी 1 जुलाई को जारी कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जदयू के प्रोग्राम में बारबालाओं ने लगाए ठुमके। कौशलेंद्र कुमार के सांसद और संजय झा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की खुशी में आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में उन्हीं की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का प्रोग्राम था। भोजपुरी की अश्लील गानों पर बारबालाओं के साथ डांस करते जदयू नेताओं का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जदयू के व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विजयकांत ने इस रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन राजगीर के एक होटल में किया था, जिसमें जदयू के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम को और रंगीन बनाने के लिए बाहर से बार डांसरों को भी बुलाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा में जोड़ लिए हाथ, जानिए पीएम मोदी से मांगी माफी। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज काफी आक्रामक दिखे हैं। इस दौरान उन्होंने एनडीए की सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के बयानों का जिक्र करते हुए राज्यसभा में हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग ली। प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस को लेकर कई विवादित बयान दिए, जिसको लेकर पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की, लेकिन पीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।
सीबीआई के एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सीएम केजरीवाल, गिरफ्तारी और रिमांड को दी चुनौती। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और उन्हें रिमांड पर लेने की कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सीबीआई ने बीते 26 जून को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। खबरदार, अगर किसी ने उसे जंगल राज कहा तो अपराध को लेकर तेजस्वी का मोदी नीतीश पर तीखा तंज। बिहार में बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी सोशल मीडिया के जरिए डबल इंजन सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने एक बार फिर अपराध को लेकर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा है। सोशल मीडिया के जरिए हर दिन वह तीखे हमले बोल रहे हैं। नौकरी देने का क्रेडिट ले रहे हैं तो पुल गिरने का भी ले। मांझी के बाद संतोष सुमन ने भी तेजस्वी पर उठाए सवाल। बिहार में लगातार धाराशायी हो रहे पुलों को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। तेजस्वी यादव इसको लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों पुल गिरने की घटना के पीछे बड़ी साजिश का आशंका जताया था। अब उनके मंत्री बेटे संतोष सुमन ने भी कहा कि तेजस्वी यादव के पथ निर्माण मंत्री रहते ही इन पुलों को डीपीआर तैयार हुआ था। ऐसे में जिस तरह वह नौकरी का क्रेडिट ले रहे हैं, उसी तरह पुल गिरने का भी क्रेडिट ले। डिप्टी स्पीकर पद के लिए इंडिया ने चल दिया बड़ा दाव। इस नाम की हो रही चर्चा फंस सकता है पेच। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के बाद अब लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद को लेकर गहमागहमी शुरू हो चुकी है। विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर पद के लिए अपनी दावेदारी रखनी शुरू कर दी गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्ष के एक ऐसे सांसद का नाम का प्रस्ताव रख दिया है जिसे इसको लेकर पेच फंसता दिख रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का प्रस्ताव बीजेपी के सामने रखा गया है। 3 दिन बाद पटना पहुंचे नीतीश। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने गए थे दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे। 3 दिन के बाद वे पटना पहुंचे हैं। रविवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए। नीतीश के करीबी नेता संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य रूप से सांगठनिक और राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए और सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। लगातार एक्शन में एस सिद्धार्थ। शिक्षा विभाग के 4 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड किया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार एक्शन में है। सोमवार को वे स्लम बस्ती से लेकर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद उसी ही दिन उन्होंने शिक्षा विभाग के 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई सरकारी स्कूलों के लिए बेंच डेस्क से लेकर दूसरे सामानों की खरीद और आउटसोर्सिंग में गड़बड़ी के आरोप में की है। मुंगेर में टला बड़ा हादसा। बारिश के कारण जमालपुर किऊल रेलखंड पर धंस गया पटरी। ट्रेनों का परिचालन बाधित। बारिश के कारण मुंगेर में जमालपुर किऊल रेलखंड पर पटरी धंस गया है। पटरी धंसने के कारण से दोनों तरफ से ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। धरहरा स्टेशन से आउटर सिग्नल के पास की गई यह घटना। इस घटना के बाद से रेलवे अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच के लिए जमालपुर से रेल अधिकारी घटनास्थल पहुंचे हैं। रील बनाने के चक्कर में युवक की गई जान। ट्रेन की चपेट में आने से मौत। 13 जुलाई को थी बहन की शादी। युवक की रील बनाने का शौक था, जिसको लेकर सोमवार की सुबह वह रेलवे लाइन पर मोबाइल से रील बना रहा था। रील बनाने के लिए कान में ईयरफोन लगा रखा था। रील बनाने में वो इतना मग्न हो गया कि पीछे से आ रही ट्रेन का पता भी नहीं चला। ट्रेन काफी स्पीड में थी और उसकी चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। गांधीधाम एक्सप्रेस की टक्कर के बाद युवक 30 फुट दूर फेंका गया। घटना गया कोडरमा रेलखंड के टनकुप्पा रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन के पास का है। पटना के स्लम बस्ती के घरों में अचानक दरवाजे खटखटाने लगे। सीनियर आईएएस एस सिद्धार्थ। वजह जानकर लाखों शिक्षकों की उड़ जाएगी नींद। बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी और कई विभागों के अपर मुख्य सचिव का जिम्मा संभाल रहे डॉक्टर एस सिद्धार्थ सोमवार को अचानक से पटना के गर्दनी बाग स्लम बस्ती में पहुंच गए। स्लम बस्ती में पहुंचे डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने घरों का दरवाजा खटखटाया और एस सिद्धार्थ ने बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता से भी पूछताछ की कि बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा। बिहार में स्वास्थ्य के बाद पथ निर्माण पर बड़े पैमाने में तबादला। निशाने पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी के विभाग।
सरकार की नजर खासकर उन विभागों पर है जो विभाग महागठबंधन की सरकार में आरजेडी के पास थे। खासकर सरकार का फोकस पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विभागों पर है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन के तबादले के बाद सरकार ने पथ निर्माण विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों समेत अन्य कर्मियों का तबादला किया है। ये दोनों विभाग महागठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव के पास ही थे। बिहार में बिजली विभाग का कारनामा, मजदूर को भेज दिया 31 लाख का बिल, नहीं चुकाने का काटा कनेक्शन। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र इलाके में सिमरा पंचायत की वार्ड संख्या 9 के रहने वाले शुभलाल को बिजली विभाग ने 31 लाख का बिल थमा दिया। बिजली विभाग की तरफ से 31 लाख रुपए का बिल थमाने के बाद शुभलाल परेशान है और विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये बिजली बिल मात्र 2 महीने का है। बिजली विभाग के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से मजदूर बेहद चिंतित है। बिहार में फिर 14 साल पुराने पुल का पिलर धंसा, आवागमन बाधित। अब किशनगंज में भी बूंद नदी पर बने 14 साल पुराने पुल का पिलर धंसने की खबर आ रही है। इसे लेकर पुल पर आवागमन को रोक दिया गया है। पुल पर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बूंद नदी का बहाव काफी तेज हो गया है, जिसके कारण अब 2010 में बने इस पुल पर भी खतरा मंडराने लगा है। जदयू नेता मधुरेंदु पांडे ने सीएम नीतीश के बेटे निशांत को बताया बिहार का भविष्य। कहा, सक्रिय राजनीति में लाने की नहीं करनी चाहिए देरी, योग्यता, क्षमता और समय के साथ अवसर देना चाहिए। और ये बातें मेडिकली भी सत्य है कि हर व्यक्ति में आनुवंशिक रूप से गुणवत्ता नीति पाई जाती है। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ने के लिए बन रहे माहौल के संदर्भ में जेडीयू नेता डॉक्टर मधुरेंदु पांडे ने कही है। बता दें कि बिहार में विरोधियों को अपने गरिबान में झांकने को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुयोग्य बेटे निशांत कुमार एक उदीयमान युवा हैं जो ऊर्जावान भी हैं। बेतिया में हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से बदमाशों ने लूटे 5 लाख रुपए, इलाके में मचा हड़कंप। बेतिया के साठी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यवसायी से हथियार के बल पर 5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना सोमवार की शाम की है। मामले में सीएसपी संचालक जोगेंद्र पंडित ने साठी थाना में आवेदन दिया। उसने बताया कि वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है। गोपालगंज में कोर्ट के सामने अचानक स्टार्ट हो गया कैदी वाहन, आम के ठेला में मारी टक्कर, बाल बाल बचा दुकानदार। नगर थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस चौक के पास स्थित सिविल कोर्ट के सामने खड़ी एक कैदी वाहन अचानक स्टार्ट हो गई और देखते ही देखते मौके पर ठेला पर आम रखकर बेच रहे एक युवक को धक्का मार दिया, जिससे वह मामूली रूप से घायल हो गया, जबकि आम से भरा ठेला पलट गया। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। फिलहाल कैदी वाहन के चालक को सूझबूझ से कैदी वाहन पर ब्रेक लगाई गई और इसके बाद ही हालत पर काबू पाया गया। श्रावणी मेले के लिए सुल्तानगंज आने वाले कांवरियों को नहीं होगी परेशानी। 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाएगी रेलवे। श्रावणी मेला शुरू होने में अब सिर्फ 3 सप्ताह का समय है। ऐसे में भागलपुर के सुल्तानगंज में जिला प्रशासन कांवरियों के लिए तैयारियों को पूरा करने में पूरा जोर लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे की तरफ से भी कांवरियों को आने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।